अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइम कॉस्ट, द सेकंड वन इज़ द कन्वर्जन कॉस्ट एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम कॉस्ट के ऊपर। तो जनाब, प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसे हम प्राइमरी कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसे हम बेसिक कॉस्ट भी कह सकते हैं, जिसके बगैर आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक दर्जी को अगर हम ले लें, ठीक है, आपने एक कपड़ा सिलना है अपने घर के इस्तेमाल के लिए, ईद के लिए। तो आप अगर कपड़ा सीना चाहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि बग़ैर जो है वो रॉ फॉर्म में आप कपड़े को मार्केट से ख़रीदें, यानी कि जोड़े के फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप रॉ फॉर्म में जो जिस तरह हम कपड़ा सिलने के लिए ख़रीदते हैं मार्केट से, बग़ैर सिला हुआ कपड़ा आप ना ख़रीदें और दर्जी को भी ना दें, तो क्या प्रोडक्ट फाइनल फॉर्म में आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है? डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर पूरी वीडियो हमारे पास मौजूद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल पे। तो अगर आपको वो देखनी है तो उसके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल मैं फिर भी शॉर्टली बता दूं, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप कपड़े का जोड़ा बना रहे हैं तो उसके अंदर कपड़ा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो धागा है वो क्या है? हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, यानी इसके अंदर डायरेक्ट लेबर कौन होगा? जो दर्जी उस कपड़े को सील रहा है वो कौन है? डायरेक्ट लेबर है। अब इसमें इनडायरेक्ट लेबर कौन होगा? जो बटन लगाने के लिए उस दर्जी के साथ एक छोटा सा, जिसे हम शागिर्द कह सकते हैं, वो साथ होता है, वो क्या कर रहा होता है? बटन लगा रहा होता है या प्रेस कर रहा होता है। तो वो एक इनडायरेक्ट लेबर है। तो प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसके बगैर आपकी जो रॉ फॉर्म मटेरियल है उसे आप फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, इसको अगर आप हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट बराबर है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर। तो जनाब, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? अगर आप एक चीज़ रॉ फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल आपके पास है, ठीक है जनाब, और उसे आपने कन्वर्ट करना है इनटू द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, तो इस रॉ फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? नंबर वन आपकी रिक्वायरमेंट होगी जनाब लेबर। सेकंड रिक्वायरमेंट विल बी द FOH। FOH क्या है? इस पर भी हमारी वीडियो मौजूद है। FOH से मुराद क्या है? अदर एक्सपेंसेस, अदर देन वो एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे पास FOH कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, अदर एक्सपेंसेस हैं, उनको अगर आप कंबाइन करेंगे विद द डायरेक्ट लेबर, क्योंकि हमें अगर एक रॉ फॉर्म को फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें FOH पे खर्च करना होगा, तो फिर उसके बाद हम जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म के अंदर इसकी मीनिंग है कि हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट से वो कॉस्ट जिसके ज़रिए हम रॉ फॉर्म में मौजूद चीज़ को एक फ़ाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में, शेप में ला सकते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट का। इसके बाद हम बात करेंगे जनाब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है जनाब। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दरअसल कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH का। यानी डायरेक्ट मटेरियल जो आपने यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, उसको अगर आप ऐड करेंगे विद द डायरेक्ट लेबर एंड FOH तो ये आपके पास बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर आप हम दूसरे लफ्ज़ों में लिखना चाहें, अगर आप बगौर देखें तो यहाँ जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, इसकी कॉम्बिनेशन को हम नाम दे चुके हैं प्राइम कॉस्ट का। तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकता हूँ कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट प्लस FOH। अच्छा, इसके अलावा हम एक और नाम भी दे सकते हैं। अगर आप लास्ट स्लाइड अगर आपने गौर से सुनी है तो हमने कन्वर्जन कॉस्ट नाम दिया था। कन्वर्जन कॉस्ट किसको नाम दिया था? डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट को और FOH के कॉस्ट को। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।